हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लॉजिक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी चल रही है। उसी में कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं चैनल पे बैक डेट से लेकर आई हूँ 13 जैन 2026 के सारे रेलिवेंट करंट अफेयर। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो और रेलिवेंट दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं ना। पहला क्वेश्चन है, where has the first meeting of the payment रेगुलेटरी बोर्ड स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन है मुंबई, लखनऊ, गोवा या आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, मुंबई में हुई है पहली मीटिंग ऑफ पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड यानी पीआरबी की, जिसको चेयर किया है प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने। ये हमारे 26 आरबीआई गवर्नर है। ठीक है, ये मीटिंग मार्क करती है एज ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ इंडियाज न्यू पेमेंट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। बात करें पीआरबी यानी पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वर्क करती है आरबीआई के अंदर, स्पेसिफिकली रेगुलेट करना एंड सुपरवाइज करना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। ये क्रिएट की गई थी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत, जिसने रिप्लेस कर दिया है पहला जो बोर्ड था रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम बीपीडब्ल्यूएस को। नाउ बात करें पीआरबी यानी पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो तीन है। पहला, इंश्योर करना सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पेमेंट सिस्टम। दूसरा, प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर की डिजिटल पेमेंट्स को। तीसरा, सुपरवाइज करना डिजिटल एंड नॉन कैश पेमेंट सिस्टम को। लास्टली, मीटिंग में बोर्ड ने क्या डिस्कस किया, तो पहला, उन्होंने रिव्यू किया द फंक्शनिंग ऑफ आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। दूसरा, डिस्कस किया ड्राफ्ट पेमेंट्स विजन 2028। लास्टली, एग्जामिन किया फोकस एरियाज फॉर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल पेमेंट सिस्टम्स। नाउ बात करें आरबीआई के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये फॉर्म हुआ है 1 अप्रैल 1935 को अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, ये बेस्ड है आपका हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशंस पे, जो दिए गए थे इन 1926। ठीक है, प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर है श्री संजय मल्होत्रा जी। ये हमारे 26 आरबीआई गवर्नर है जिन्होंने सक्सीड किया है दिसंबर 2024 में शक्ति कांता दास जी को। देन हमारे 4 डेप्यूटी आरबीआई गवर्नर्स भी हैं, जो है पहले रोहित जैन, दूसरे शिरीष चंद्र मुर्मू, तीसरी पूनम गुप्ता एंड लास्टली स्वामी नाथन जानकी रमन। फर्दर 1948 जून एंड 1947 अप्रैल की बात करें, तो आरबीआई आज सेंट्रल बैंक वर्क कर रहा था फॉर पाकिस्तान एंड म्यांमार।
ठीक है। देन पहले इसका हेड ऑफिस हुआ करता था कैलकाटा में, लेकिन 1937 में परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया टू बॉम्बे, यानी मुंबई। ठीक है। ऑल्सो पहले आरबीआई एक प्राइवेट शेयर होल्डिंग बैंक था, लेकिन 1 जन 1949 को इसे नेशनलाइज किया गया एंड टेक ओवर किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लास्टली 1982 से 1985 तक हमारे आरबीआई गवर्नर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो इकलौते आरबीआई गवर्नर है जो बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently player Usman Khwaja has retired from international cricket. He belongs to which country? हाल ही में खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। वह किस देश से है? ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या फिर रशिया। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी, ये बिलोंग करते ऑस्ट्रेलिया से। इवन ये बॉर्न हुए थे पाकिस्तान में, लेकिन चाइल्डहुड के दौरान ही ये माइग्रेट कर गए थे ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए अब ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कहलाते हैं। इन्होंने रिप्रेजेंट किया है ऑस्ट्रेलियन नेशनल क्रिकेट टीम को इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, जो है टेस्ट, ओडीआई एंड T20 इंटरनेशनल। ऑल्सो ये जाने जाते हैं फॉर हिज काम बैटिंग स्टाइल एंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज एज अ लेफ्ट हैंड ओपनर। इन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर द 5th Ashes Test in Sydney. Also एक बन गए हैं one of the prominent Asian origin cricketer to play for Australia at the international level. बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ की कैपिटल है कैनबरा, लार्जेस्ट सिटी है सिडनी, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है मेलबर्न, ये वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट कंट्री है जो कि एक पूरा कॉन्टिनेंट कवर करती है। यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। यहाँ की डी फैक्टो नेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है। यहाँ के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बनीज, जो बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी से। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, रिसेंटली डिसीज मनोज कोठारी हु वाज अवॉर्डेड द ध्यानचंद अवार्ड इन 2005 इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट? हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी, जिन्हें 2005 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस खेल से जुड़े थे? ऑप्शन है बिलियर्ड्स, टेनिस, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये एसोसिएटेड थे बिलियर्ड से एंड इन्हीं की डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 67। कहाँ पे? तमिलनाडु के तिरुनेल्वेली डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में ड्यू टू मैसिव कार्डियक अरेस्ट। नाउ बात करें इनके अचीवमेंट्स की, तो इन्होंने जीता था 1990 में आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। आईबीएसएफ यानी कि इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन। ठीक है।
ऑल्सो ये 16 टाइम स्टेट चैंपियन रहे हैं अपने पूरे करियर में। 2005 में इनको सम्मानित किया गया था ध्यानचंद अवार्ड से, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट है इन स्पोर्ट्स। लास्टली 2025 में इनको सम्मानित किया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से बाय बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये इंटरनेशनल है एंड इंडिया वालों ने इनको सम्मानित किया था, ऑनर दिया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। फॉर द रिटायरमेंट के बाद ये बेसिकली चीफ नेशनल कोच के फॉर्म में सबको सिखा रहे थे एंड इज रिगार्ड किए जाते हैं एज वन ऑफ द ट्रू लेजेंड्स ऑफ इंडियन क्यू स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हिम। तो ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा, बस थोड़ा ट्विस्ट करके चेंज कर दिया गया है। पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, या फिर एसबीआई चेयरपर्सन। तो ये है संजय मल्होत्रा जी, जो कि प्रेजेंट 26 आरबीआई गवर्नर है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये मीटिंग हुई है 5 जैन 2026 को, कहाँ पे? मुंबई में। किसकी चेयरमैनशिप में? संजय मल्होत्रा जी की चेयरमैनशिप में। ऑल्सो पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 को अमेंड किया गया था। कब आया था इफेक्ट में? 9 मई 2025 को। बात करें पीआरबी यानी पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की, तो इसमें रिप्लेस किया है पहले एग्जिस्टिंग बीपीएसएस यानी कि बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट। नाउ इस मीटिंग में रिव्यू किए गए फंक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ऑल्सो ड्राफ्ट पेमेंट विजन 2028 को प्रेजेंट किया गया बिफोर द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड फॉर कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम IRDPP is an initiative of which organization? इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम किस संगठन की पहल है? ऑप्शन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नीति आयोग, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो सही आंसर है आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का पार्ट है इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम। पर ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सरकार ने रिसेंटली इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम के अंदर रिकग्निशन लेने का प्रोसेस इजी कर दिया है फॉर डीप टेक स्टार्टअप्स, यानी कि जो स्टार्टअप स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड है वो इस प्रोग्राम के अंदर रिकग्निशन ले सकते हैं। उस क्राइटेरिया को ईज आउट कर दिया गया है। ये प्रोग्राम बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है अंडर DSIR, जैसे बताया डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड सपोर्ट करता है रिसर्च इन इंजीनियरिंग साइंस, environmental science, natural and applied science, agricultural, medical and social science। ऑल्सो जो फंडिंग या रिकग्निशन है इस स्कीम के अंदर प्रोवाइड की जाती है वो DSIR के अंदर प्रोवाइड की जाती है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फंडिंग या रिकग्निशन देता है। और इस स्कीम के अंदर अब रिकग्निशन लेना ईज आउट कर दिया गया सरकार के द्वारा फॉर डीप टेक स्टार्टअप, इसलिए ये न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धारमैया became Karnataka's longest serving chief minister by surpassing tenure of which of the following? सिद्धारमैया किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल पीछे छोड़कर कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन है रामकृष्ण हेगड़े, एस नीलाजिन गप्पा, देवराज उर्फ, या फिर धर्म सिंह। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, देवराज उर्फ के टेन्योर को सुपरपास करके अब सिद्धारमैया जी बन गए हैं कर्नाटक के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। ये माइलस्टोन अचीव हुआ है जनवरी 2026 में, जब उनके टेन्योर नियरली 7 ईयर्स एंड 8 मंथ्स को क्रॉस कर गया। बात करें कर्नाटक की, तो यहाँ पे कॉलिशन ड्रिवन पॉलिटिक्स चलती है, जिसके चलते ये अचीवमेंट और भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। ऑल्सो सिद्धारमैया स्टेट के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है जो बिलोंग करते कुरुबा कम्युनिटी से, एंड ये एसोसिएटेड भी है अहिंदा बेस्ड सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स से। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
बात करें अहिंसा की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे ए माना जाता है अल्पसंख्या तारू, देन HIN होता है हिंदू ली दावारू, एंड DA होता है दलित तारू। यानी इसका मतलब होता है माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइब्स। ठीक है। अब सिद्धारमैया जी जाने भी जाते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग ग्रासरूट कनेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिटी। इन्होंने 16 टाइम्स कर्नाटका स्टेट का बजट प्रेजेंट किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एंड ये भी। लास्टली सर्व कर चुके हैं एज मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड अब चीफ मिनिस्टर। ना बात करें कर्नाटका की, तो यहाँ के प्रेजेंट CM अब DK शिव कुमार है। ठीक है। यहाँ के डेप्यूटी CM है जी परमेश्वरा, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। यहाँ से राज्यसभा सीट्स है 12, लोकसभा सीट्स है 28। यहाँ की लैंग्वेज है कन्नड़ा। यहाँ का डांस है यक्षगन। स्टेट को क्रैडल ऑफ इंडियन बैंकिंग भी कहा जाता है, ऑल्सो लैंड ऑफ सैंडलवुड भी कहा जाता है, एंड सैंडलवुड ही यहाँ का स्टेट ट्री भी है। ऑल्सो यहाँ पे अभी रिसेंटली अल्ट्रा रेयर स्ट्रॉबेरी कलर्ड लेपर्ड देखा गया, जिसका नाम भी सैंडलवुड रखा गया है। ठीक है। यहाँ पे स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट। ट्री मैंने आपको बता दिया कि ट्री है सैंडलवुड ट्री, एनिमल है इंडियन एलिफेंट, बर्ड है इंडियन रोलर, फ्लावर है यहाँ का लोटस, एंड स्टेट की टैगलाइन है वन स्टेट एंड मैनी वर्ल्ड। ठीक है। नेक्स्ट है दी रिसेंटली डिस्कवर्ड कुशान कॉइन्स इन पाकिस्तान बिलोंग टू विच रूलर। पाकिस्तान में हाल ही में खोजे गए कुषाण कालीन सिक्के किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन है कनिष्का, कुजुला खट्टिसिस, वासुदेवा या फिर हु विशिका। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, वासुदेवा से एसोसिएटेड है कुषाण कॉइन्स, जो कि रिसेंटली डिस्कवर किए गए वीर माउंट पे नियर तक्षशिला पाकिस्तान। वासुदेवा लास्ट ग्रेट कुषाण रूलर्स में से एक थे, एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स के साथ लाफिस लजूली भी मिली है फ्रैगमेंट्स में, जो कि हाईली वैल्यूड जेमस्टोन था एंड ट्रेड किया जाता अक्रॉस द एंशिएंट सिविलाइजेशन। बात करें इस डिस्कवरी की, तो इसने हाईलाइट किया एंशिएंट ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स को। कॉइन स्पेसिफिकली डेट करते हैं 2nd सेंचुरी AD से, तो वही लाफिस लफीज लजूली फ्रैगमेंट्स जो मिले हैं टुकड़े, वो डेट करते हैं 6th सेंचुरी BC से। कुशान्स की बात करें तो ये प्ले करते थे सिग्निफिकेंट रोल इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म अक्रॉस एशिया, एंड तक्षशिला एक इम्पॉर्टेंट हब था ऑन द एंशियंट सिल्क रूट। लास्टली डिस्कवरी प्रोवाइड करती है एविडेंस ऑफ एंशियंट ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड द मिडिल ईस्ट। बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ पे कैपिटल है इस्लामाबाद। यहाँ के PM है शहबाज शरीफ। यहाँ के प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। ये कंट्री फॉर्म हुई है 14 अगस्त 1947 को, अलाय करती है एशिया।
नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन विल ऑपरेट इन विच स्टेट? भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में संचालित होगी? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब। तो सही आंसर आपको ऑप्शन सी हरियाणा में स्टार्ट होगी इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। इवन ये अपने फाइनल फेज में पहुंच चुकी है, जहां पे हाइड्रोजन प्लांट रेडी है जिंद में। ये सब करने का मेन एम ये है कि इंडिया खुद को प्रिपेयर कर रहा है टुवर्ड्स ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टार्ट करेगा बाय लॉन्चिंग फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन इन हरियाणा। ये पायलट प्रोजेक्ट लेड किया जा रहा है इंडियन रेलवे के द्वारा, जिसके यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी। एंड ये ऑपरेट करेगी बिटवीन जिंद एंड सोनीपत। एंड ये अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच गई है। बात करें हरियाणा की, यहाँ के सीएम है नायब सिंह सैनी, यहाँ के गवर्नर है असीम कुमार घोष, यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, लार्जेस्ट सिटी है फरीदाबाद, यहाँ बोली जाती है हिंदी, यहाँ की राज्यसभा सीट्स हैं 5, लोकसभा सीट्स हैं 10। ठीक है। ऑल्सो स्टेट को बोला जाता है लैंड ऑफ मिल्क एंड ड्वेलर्स। ठीक। फर्दर यहाँ की स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट एनिमल है ब्लैक बग। ठीक है। ट्री है यहाँ पे बोधि ट्री, एंड स्टेट फ्लावर है लोटस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ द स्पेशलाइज्ड कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज वाज लॉन्च्ड इन विशाखापट्टनम? विशाखापट्टनम में बिम्स्टेक देशों के लिए विशेष कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का कौन सा चरण शुरू किया गया है? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है स्पेशलाइज्ड कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम का फॉर बीम्स्टेक कंट्रीज, जो लॉन्च हुआ है विशाखापट्टनम में। कहाँ पे? एट होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। किसके द्वारा? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जॉइंट सेक्रेटरी बीम्स्टेक एंड सार के CSR राम के द्वारा, जिनको ये बोला कि इस प्रोग्राम के तहत मेन एम है सारी कंट्रीज जो पार्टिसिपेंट है बीम्स्टेक के उनको साथ लाना एंड साथ में लड़ना अगेंस्ट दी राइजिंग बॉर्डर ऑफ कैंसर। एंड इसीलिए भी जरूरी था कि कैंसर इस रीजन में इतना बढ़ रहा है कि ये बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट करना जरूरी हो गया था। बात करें बीम्स्टेक कंट्रीज कौन सी हैं, तो वो है इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल। इनमें से इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एंड नेपाल आपकी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, लेकिन म्यांमार एंड थाईलैंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। बात करें फॉर्म कब हुआ था, तो 6 जून 1997 को फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर्स इसके ढाका में है, जो कि कैपिटल है बांग्लादेश की, जहां पे एट प्रेजेंट 2025 से बीम्स्टेक की चेयरमैनशिप है। ठीक है। ऑल्सो यहाँ का चीफ सेक्रेटरी है एट प्रेजेंट इंडिया। फर्दर इस कंट्री की 9 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो है हिंदी, इंग्लिश, थाई,
डोजोंका, बर्मीज, बंगाली, तमिल, सिन्हलीज एंड नेपाली। यानी हर कंट्री की लैंग्वेज को यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन वर्किंग लैंग्वेज है यहाँ की इंग्लिश। ठीक है। नाउ बात करें भीमसे की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। ठीक। Next, which bill was passed by the Telangana State Assembly on 5th Jan 2026? 5 जनवरी 2026 को तेलंगाना राज्य विधानसभा द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया था? ऑप्शन है तेलंगाना फाइनेंस बिल 2026, तेलंगाना जीएसटी अमेंडमेंट बिल 2026, तेलंगाना टैक्स रिफॉर्म बिल 2026 या फिर तेलंगाना रेवेन्यू बिल 2026। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी, तेलंगाना जीएसटी अमेंडमेंट बिल 2026 को तेलंगाना स्टेट असेंबली में 5 जनवरी को पास किया गया डिस्पाइट डिस्ट्रक्शन, यानी रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का डिबेट था, स्टिल इसे पास किया गया। ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था एक्साइज एंड प्रोहिबिशन मिनिस्टर जी किशन राव जी के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर अमूल्य रेवंत रेड्डी। ये अमेंडमेंट को डिस्क्राइब किया गया एज टेक्निकल अपडेशन मैंडेटेड बाय द सेंटर। इसमें क्या क्या पॉइंट इंक्लूड किए गए थे, वो थे एक्सक्लूजन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल फ्रॉम जीएसटी, द इंसर्शन ऑफ सेक्शन 74A to separate fraud and non-fraud assessments and updated input service distributor IST compliance। बात करें तेलंगाना की, कैपिटल है हैदराबाद, बोली जाती है यहाँ पे तेलुगु एंड एडिशनल लैंग्वेज यहाँ की उर्दू है। यहाँ के सीएम है अमूल्य रेवंत रेड्डी जी। यहाँ के रिसेंटली इलेक्टेड गवर्नर है जो कि 11 मार्च 2026 को अपॉइंट किए गए श्री शिव प्रताप शुक्ला है। स्टेट को लैंड ऑफ बिरयानी एंड लैंड ऑफ श्रीलंकास भी कहा जाता है। यहाँ का हाई कोर्ट है तेलंगाना हाई कोर्ट। ये स्टेट फॉर्म हुआ था 2 जून 2014 को, यानी इंडिया का न्यूएस्ट फॉर्म स्टेट है। ठीक है। यहाँ के दो डेप्यूटी सीएम भी हैं, पहले मल्लू भट्टी भाटी, दूसरे विक्रम दूसरे विक्रम अर्का। ठीक। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया पर हल्का सा ट्विस्ट किया गया है। फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी passed away at the age of 67. He won the World Billiards Championship title in which year? पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किस वर्ष में जीता था? ऑप्शन है 1988, 1989, 1990 या फिर 1992। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी 1990 में मनोज कोठारी जी बने थे वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के टाइटल के हकदार। अनिली की 5 जनवरी को एट द एज ऑफ 67 डेथ हो गई है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली
डिस्ट्रिक्ट के एक हॉस्पिटल में ड्यू टू मैसिव कार्डियक अरेस्ट। बात करें अगेन इनके अचीवमेंट्स के बारे में, तो पहला है वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल 1990 में जीता। दूसरा, इन्होंने सिक्योर किया स्टेट बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल 16 टाइम्स। तीसरा, 2005 में इनको सम्मानित किया गया था प्रेस्टिजियस ध्यानचंद अवार्ड से, जो कि इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। एंड लास्टली 2025 में इनको सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन यानी कि BSFI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन साइंटिस्ट डेवलप्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पावर्ड सिमुलेशन टू कैप्चर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस घटना को समझने दर्शाने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन विकसित किया? ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट वेरिएशन, एम्पेम्बा इफेक्ट, थर्मल एक्सपेंशन या फिर कैपिलरी एक्शन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। एम्पेम्बा इफेक्ट को समझाने के लिए इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पावर्ड सिमुलेशन, यानी अपने आप में मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है इंडियन साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि अभी तक कोई भी एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा था क्यों हॉट वाटर कभी कभी ठंडे पानी यानी कोल्ड वाटर ज़्यादा जल्दी फ्रीज कर जाता है। एंड इसी अनयूजुअल बिहेवियर को कहा जाता है एम्पेम्बा इफेक्ट, जो कि बहुत टाइम से अनएक्सप्लेन्ड था। ये स्टडी कंडक्ट की गई थी बाय द रिसर्चर्स फ्रॉम द जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च यानी कि JNCASR के द्वारा। ये रिसर्चर्स ने पहला कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया जिसने आइस फॉर्मेशन शो किया एम्पेम्बा इफेक्ट के थ्रू। ऑल्सो ये सिमुलेशन ने शो किया कि सिमिलर इफेक्ट हम देख सकते हैं और भी सब्सटेंसेस में अदर देन वाटर। एंड स्टडी को लास्टली पब्लिश किया गया द जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन फिजिक्स में। Next, India Energy Week 2026 will be organized in Dash from 27 January to 30th January. इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन 27 जनवरी से 30 जनवरी तक डैश में किया जाएगा। ऑप्शन थे गोवा, चंडीगढ़, चेन्नई या फिर सूरत। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है गोवा में 27 से 30 जनवरी तक ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया एनर्जी वीक 2026, जहां पे साथ में लाया गया ग्लोबल मिनिस्टर्स को, CEOs को, पॉलिसी मेकर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, अकेडमिक्स को एंड टेक्नोलॉजी लीडर्स को, जिन्होंने डिस्कस किया इश्यूज लाइक एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट एंड डीकार्बनाइजेशन। ये इंडिया एनर्जी वीक हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसे एट प्रेजेंट हेड कर रहे हैं हरदीप सिंह पुरी जी। ठीक है, ये जो एनर्जी वीक है इसे जॉइंटली होस्ट किया था बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री एंड DMG इवेंट्स ने। ये इंडियन एनर्जी वीक 2026 का पहला मेजर ग्लोबल एनर्जी गैदरिंग था। ऑल्सो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए थे मोर देन 120 कंट्रीज के। इस एनर्जी वीक ने प्रोवाइड किया एक फोरम फॉर द कॉपरेशन ऑन बिल्डिंग एनर्जी सिस्टम्स जो रिसिलियंट हो, अफोर्डेबल हो एंड सस्टेनेबल हो। एंड लास्टली, एज पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2025, इंडिया will account for over 23% of global incremental energy demand by 2050। कहाँ पे हुआ ये? गोवा में, जहाँ की कैपिटल है पणजी, जहाँ के CM है प्रमोद सावंत, यहाँ के गवर्नर है अशोक गजापति राजू, यहाँ पे बोली जाती है कोंकणी। ये स्टेट की लार्जेस्ट सिटी है वास्को डिगामा। ये स्टेट लाई करता है अंडर द लीगल जुरिस्डिक्शन ऑफ मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट। ये स्टेट हर साल 19 दिसंबर को सेलिब्रेट करता है गोवा लिबरेशन डे। पर क्यों? क्योंकि क्योंकि
19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को लिबरेट किया गया था फ्रॉम पोर्चुगल। इसलिए ये एक लौती स्टेट है जो कि दो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती है, पहला 15 अगस्त एंड दूसरा 19 दिसंबर। ठीक। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च संस्कार शाला फॉर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। मूल्य आधारित शिक्षा यानी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए संस्कार शाला किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है सिक्किम, असम, त्रिपुरा या मेघालय। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी, असम के द्वारा स्टार्ट किया गया है संस्कार शाला, जो कि वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम है फॉर चिल्ड्रन एजेड 4 to 14 एंड ये इनॉग्रेट किया गया है असम में, कहा गुवाहाटी में, बाय द गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। अब बात है संस्कार शाला की, तो ये प्रोग्राम एम करता है एट डेवलपिंग एथिकल, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज अवेयरनेस अमंग्स द चिल्ड्रन। ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जाएगा अक्रॉस असम अंडर द गाइडेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस विद द सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे यूज किया जाएगा इंटरेक्टिव लर्निंग मेथड्स को सच एज हैंड्स ऑन सेशन, वर्कशॉप्स एंड स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ये इनिशिएटिव प्रमोट करेगा होलिस्टिक ग्रोथ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, deep understanding of Indian cultural and ethical values from an early stage। बात करें असम की, तो कैपिटल दिसपुर है, लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी है, यहीं पे कामाख्या देवी टेम्पल लोकेटेड है, जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक है। ठीक है। अब यहाँ के गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य जी, चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, राज्यसभा सीट्स है यहाँ की 7, लोकसभा सीट्स है 14, यहाँ की लैंग्वेज है आसमीज, यहाँ का क्लासिकल डांस है सतरिया, सतरिया। ठीक है। यहाँ पे ऑपरेट करती है दिग्बोई, जो कि एशिया की ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग कमर्शियल रिफाइनरी है। ये स्टैब्लिश हुई थी 1901 में, जिसे गंगोत्री ऑफ इंडिया ऑफ द इंडियन हाइड्रो कार्बन सेक्टर भी कहा जाता है। यहीं पे लोकेटेड है वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग लार्जेस्ट फ्लोटिंग रिवर आइलैंड माजुली, जो कि इनहेबिटेड है, एंड सेम स्मॉलेस्ट फ्लोटिंग रिवर आइलैंड उमा नंदा, इसी स्टेट में लोकेटेड है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के 2 नेशनल पार्क, पहला मानस नेशनल पार्क एंड दूसरा काजी रंगा नेशनल पार्क। Now last question for the day. In which state the first Braille library for visually impaired people was recently opened? दृष्टि बाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी हाल ही में किस राज्य में खोली गई है? ऑप्शन है कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में ओपन करी गई है इंडिया की पहली ब्रेल लाइब्रेरी, जो कि डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है। ये फैसिलिटी डेवलप करी गई है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, जो लोकेटेड है लखनऊ में, एंड उसके फर्स्ट फ्लोर पे लोकेटेड
स्वामी विवेकानंद सेंट्रल लाइब्रेरी में ये ब्रेल लाइब्रेरी ओपन की गई है, जिसका एम है टू स्ट्रेंथन एक्सेस टू क्वालिटी एकेडमिक रिसोर्सेज वाइल प्रमोटिंग इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी अमंग विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स। ये इनॉग्रेशन किया गया था बाय वाइस चांसलर आचार्य संजय सिंह जी के द्वारा, जो कि डिस्क्राइब करते इस इनिशिएटिव को एज अ माइलस्टोन इन एडवांसिंग इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। लास्टली इनिशिएटिव अलाइन करता है विद द विजन ऑफ उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो emphasize करते हैं एजुकेशन फॉर ऑल एंड एज अ कोर गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव। एंड एजुकेशन से याद आया कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने अपने सारे गवर्नमेंट स्कूल, बी इट प्राइमरी या सेकेंडरी, सब में सुबह 10 मिनट का रीडिंग न्यूज़पेपर सेशन करा है, जहाँ पे बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी है इंग्लिश एंड हिंदी में। बात करें उत्तर प्रदेश की तो सीएम है यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ की गवर्नर है आनंदी बेन पटेल, जो कि यहाँ की पहली नहीं दूसरी फीमेल गवर्नर है। पहली थी सरोजनी नायडू, जो कि इंडिया की भी फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी। स्टेट के 2 डेप्यूटी सीएम है, पहले केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे ब्रिजेश पाठक। यहाँ की कैपिटल है लखनऊ, यहाँ का हाईकोर्ट लोकेटेड है प्रयागराज में। यहाँ बोली जाती है हिंदी। यहाँ का कल्चरल डांस है कथक। यहाँ का स्टेट एनिमल है बारह सिंघा, फ्लावर है पलाश, ट्री है अशोका एंड बर्ड है सारस रे। ठीक, एंड विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, इट मींस अ लॉट टू मी। एंड सून वी आर लॉन्चिंग आवर वेबसाइट www.simplylogin.com एंड मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पे आपको अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल फॉर्म में लॉ नोट्स, जीके नोट्स, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, केस लॉ, सब कुछ अवेलेबल होगा। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।